दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मद्रासी कैंप और कालकाजी में कार्रवाई की गई। इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची थी। यहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। जिन्हें लोगों के घर टूट रहे हैं, आतिशी उनसे मिलने पहुंची थी। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शरद पवार ने जिसकी बुनियाद रखी, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। तो वहीं अब एनसीपी के दो धड़े हो चुके हैं। एक की अगुवाई शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के पास है, जबकि दूसरी की अगुवाई शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले कर रही हैं। आज एसएनपी के स्थापना दिवस पर दोनों धड़ों ने अपने अपने ढंग से पार्टी पर दावा किया। सुप्रिया ने दोनों एनसीपी के एक होने, अजीत पवार के साथ संबंधों पर काफी कुछ कहा। कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। ईडी ने वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाले से पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा अभी तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस मामले में वाड्रा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। ये कदम तेज प्रताप की अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई तस्वीर के बाद उठाया गया है। तेज प्रताप सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट कर अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू बड़े बेटे की इस गलती को माफ कर पाएंगे? दिल्ली में समय समय पर यमुना की सफाई का मुद्दा उठता रहता है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने भी यमुना की सफाई का संकल्प लिया था। इसी के चलते सीएम रेखा गुप्ता से जब यमुना की सफाई को लेकर सवाल पूछा गया, तो सीएम ने पूरा प्रोसेस समझा दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना सफाई को लेकर 20 नहीं बल्कि एक ही सैटेलाइट कमेटी होगी, जिसमें केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार, एमसीडी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एसीबी ने दिल्ली क्लासरूम घोटाले में फिर से समन जारी किया है। 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 9 जून का समन उन्होंने पूर्व कार्यक्रमों का हवाला देकर टाल दिया था। 12,778 क्लासरूम निर्माण में 2,000 करोड़ के कथित घोटाले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि 37 श्रद्धालुओं की मौत हुई। अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भगदड़ में 82 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस वाक्य को तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82 बताया है। नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने 2 पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक न्यूज चैनल की एंकर शाजिया निसार और एक प्रमुख अखबार की डिजिटल शाखा के एंकर आदर्श झा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पर 65 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और एक उगाही सिंडिकेट चलाने का आरोप है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन के बाद ही राजा को मारने का प्लान बना लिया था। इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट से हुआ है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर में आज बहुमंजिला इमारत शबद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। यह आग इमारत के 7वें फ्लोर पर लगी, लेकिन आग लगने की वजह से पिता अपने 2 बच्चों समेत घर से नीचे कूद गए, जिससे तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि हादसे में उनकी पत्नी और एक बेटा सुरक्षित बच गए और उनका इलाज चल रहा है।